नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, दोस्तों और साथियों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं मनोज कुमार। इस वीडियो के माध्यम से हम आपके लिए सभी एक दिवसीय परीक्षाओं वो मेडिकल लाइन के जितनी भी प्रतियोगित परीक्षाएं हैं उसके लिए हम यहाँ पर आपके लिए बहुविकल्पीय प्रश्नों का संकलन लेकर आए हैं। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, दोस्तों और साथियों, यह लेसन 6 है पुष्पीय पादपों का शरीर। इसका पार्ट ए बना चुके हैं। अब आज आप लोगों को पार्ट बी में लेकर चलेंगे। इसके तहत लगभग 20 से 21 क्वेश्चन होंगे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं। अतः आप सभी ध्यानपूर्वक इसे पढ़ें और सही विकल्प का चयन करके उसका सही उत्तर देने का प्रयास करें। आइए लेकर चलते हैं आप लोगों को। प्रश्न संख्या 21, कह रहा पादप पदार्थों के संवहन या परिवहन के लिए क्या शब्द है? ऑप्शन दिया है, ए कार्बनिक पदार्थों का ऊपर की ओर गमन फ्लोएम के द्वारा होता है। बी कार्बनिक पदार्थों का ऊपरी गमन जाइलम के द्वारा होता है। सी अकार्बनिक पदार्थों का ऊपरी व नीचे की ओर गमन जाइलम द्वारा होता है। डी कार्बनिक पदार्थों का ऊपरी गमन व नीचे की ओर गमन फ्लोएम द्वारा होता है। ठीक है, तो ये 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शन में इसका उत्तर फटाक से बताइए कि कौन सा उत्तर आप लोगों का होगा। ठीक, आइए चलिए उत्तर इसका बताते हैं हम। 21 का जो डी ऑप्शन है ये आपका उत्तर होगा। डी वाला ऑप्शन जो है ये दे रखा है, कार्बनिक पदार्थों का ऊपरी गमन वो नीचे की ओर गमन फ्लोएम द्वारा होता है। ये सही है। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 22 पर। 22 क्या कह रहा है, ध्यान से सुनिएगा। व्यावसायिक कार्क प्राप्त किया जाता है बर्बेरी से, सेलिक्स बिलो से, क्योरकस आक से, बेटुला बिर्च से। चलिए जल्दी बताइए 22 का कौन सा ऑप्शन होगा। 22 का उत्तर देखिए, ध्यान से समझिएगा। 22 का उत्तर जो है हम आप लोगों के सामने लेकर आ रहे हैं। प्रश्न संख्या 22 का उत्तर देखिए। 22 का उत्तर जो है इसमें से सी ऑप्शन दे रहा है, क्योरकस आक से। व्यावसायिक कार्क प्राप्त किया जाता है क्योरकस आक से। ठीक, अगला जो है प्रश्न संख्या 30 पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 30 ध्यान से सुनिएगा। एक बाइकोलेटरल उभय फ्लोएमी संवहन पुल अभिलाक्षणिक किया जाता है। ये जाइलमों के बीच फ्लोएम द्वारा, संवहन पुलों की अनुप्रस्थ विखंडन द्वारा, संवहनीय पुलों की अनुदैर्ध्य विखंडन द्वारा, फ्लोएमों के बीच जाइलम द्वारा। प्रश्न संख्या 30 का उत्तर फटाक से बताइए आप लोग। चलिए ध्यान से सुनिएगा। प्रश्न संख्या 30 का जो उत्तर होगा यह डी को माना जाता है। एक बाइकोलेटरल उभय फ्लोएमी संवहन पुल अभिलाक्षणिक किया जाता है फ्लोएमों के बीच जाइलम द्वारा। ठीक, ये इसका उत्तर है। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 24 पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 24 देखिए ध्यान से। आइए प्रश्न संख्या 24 क्या कह रहा है, ध्यान से सुनिएगा। कह रहा है 24वें प्रश्न संख्या 24 है, परिवेशित गर्त पाए जाते हैं चालनी कोशिकाओं में, वाहिका भित्ति में, सहचर कोशिकाओं में, चालनी नलिका भित्ति में। चलिए उत्तर बताइए आप लोग। प्रश्न संख्या 24 का उत्तर डी हो जाता है, परिवेशित गर्त में पाए जाते हैं वाहिका भित्ति में। ठीक है, ये आपका आंसर होगा। अगला प्रश्न संख्या 25, असामान्य द्वितीयक वृद्धि पाई जाती है। असामान्य द्वितीयक वृद्धि पाई जाती है ड्रेसीना में, अदरक में, गेहूं में, सूरजमुखी में। तो ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 25 का बताइए ऑप्शन। ठीक है, 25 का उत्तर है, सुनिए ध्यान से, ड्रेसीना में असामान्य द्वितीयक वृद्धि पाई जाती है ड्रेसीना में। अगला प्रश्न संख्या 26। प्रश्न संख्या 26 कह रहा है, कौन सी खुली काष्ठ तेजी से क्षय होगी? रस काष्ठ, सॉफ्टवुड, तंतुओं से बनी काष्ठ, अंतः काष्ठ। ठीक, तो इसका फटाक से उत्तर सुनिए। इसमें 4 ऑप्शन दिया है 26 का। पहला उत्तर होगा रस काष्ठ। रस काष्ठ खुली काष्ठ तेजी से क्षय होगी। ठीक, अच्छा। अब अगला प्रश्न संख्या 27 कह रहा है कि पतली भित्ति कोशिकाओं की एक संकीर्ण परत जो फ्लोएम छाल व द्विबीजपत्री काष्ठ के बीच पाई जाती है। काट एदा समनी एदा अंतस्थ त्वचा पेरिसाइकिल परिरम। ठीक है, इसमें से बताइए। प्रश्न संख्या 27 का उत्तर लीजिए। बीज समनी एधा कह रहा है, पतली भित्ति कोशिकाओं की एक संकीर्ण परत जो फ्लोएम छाल व द्विबीजपत्री काष्ठ के बीच पाई जाती है समनी एधा कहलाती है।
आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 28 पर। प्रश्न संख्या 28 जो है, पेरिडर्म उत्पन्न की जाती है संवहनी एधा द्वारा, पुलीय कैम्बियम द्वारा, फेलोजन जिन द्वारा, अंतरापुलीय एधा द्वारा। ठीक है, तो ये प्रश्न संख्या 28 का है। उत्तर बताइए आप लोग क्या है। चलिए उत्तर सुनिए, फेलोजन द्वारा, यानी कि फेलोजन कहाँ है भाई, ये पेरिडर्म उत्पन्न की जाती है फेलोजिन द्वारा। ठीक, ये भी उत्तर हो गया। अब चलते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 29, पूर्व कैम्बियम बनाता है ए केवल प्राथमिक संवहनी पुलों को, बी केवल संवहनी एधा को, सी केवल कार्क एधा को, डी प्राथमिक संवहनी पुलों व संवहनी कैम्बियम को। तो प्रश्न संख्या 29 का उत्तर बताइए। चलिए उत्तर लीजिए। प्रश्न संख्या 29 का ए होगा। ठीक, कह रहा है पूर्व कैम्बियम बनता है केवल प्राथमिक संवहनी पुलों को। ठीक है, ये हो गया। प्रश्न संख्या 30 पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 30 कह रहा है, ध्यान से सुनिएगा। प्रश्न संख्या 30 जो है, पेड़ों में द्वितीयक वृद्धि होने पर अंतःकाष्ठ में वृद्धि होती है, बी रस काष्ठ में वृद्धि होती है, सी दोनों में वृद्धि होती है, डी दोनों समान होती है। ठीक, तो आइए ध्यान से सुनते हैं प्रश्न संख्या 30 का जो है, 30 का उत्तर जल्दी बताइए आप लोग। 30 का उत्तर ए को माना जा रहा है। कह रहा है कि अंतःकाष्ठ में वृद्धि होती है, पेड़ों की द्वितीयक वृद्धि होने पर अंतःकाष्ठ में वृद्धि होती है। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 31, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। दृढ़ कोशिकाओं के लिए क्या असत्य है? ये लिग्नीकृत भित्तियों वाली स्थूल मृदुत्व कोशिकाओं की होती हैं। ये दीर्घवर्धी व लोचदार होती हैं। ये नाशपाती अंगूर के गुद्दे में सामान्यतः पाई जाती हैं। इन्हें पत्थर कोशिकाएं भी कहते हैं। ठीक है, तो 30-31 का फटाक से उत्तर बताइए। चलिए भाई 31 का उत्तर, दृढ़ कोशिकाओं के लिए जो असत्य है, बाकी सब सही है भाई, असत्य की बात किया है यहाँ पर। ठीक है, तो ये लिग्नीकृत भित्तियों वाली स्थूल मृदु तक कोशिकाओं की होती हैं। यही चीज जो है असत्य इसमें है। ठीक, क्योंकि होता क्या है कि दृढ़ कोशिकाएं जो होती हैं समव्यापी गोलीय या अंडाकार होती हैं, जिनके एकल गर्त वाली लिग्नीकृत द्वितीयक भित्तियां पाई जाती हैं। ठीक है, तो इसीलिए ये गलत है। आगे चलते हैं 32, प्रश्न संख्या 32 को देखते हैं। परिपक्व अवस्था में इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। चालनी कोशिका, सहचर कोशिकाएं, पेलिसेट कोशिका, कार्टिकेल कोशिका। जल्दी बताइए फटाक से कौन सी। चलिए 32 का ऑप्शन जो है ये है चालनी कोशिका। परिपक्व अवस्था में किसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है, तो ये बात ध्यान से सुनिएगा। किसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है, तो चालनी कोशिका में केंद्रक अनुपस्थित होता है। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं, प्रश्न संख्या 33 पर। 33, ध्यान से सुनिएगा। प्रश्न संख्या 33 कहा क्या जा रहा है, एक पर्ण प्राइमोर्डियम वयस्क पर्ण लेमिना में किसके द्वारा विकसित होता है? ए शीर्षस्थ विभाज्योतक, पार्श्व विभाज्योतक, सी सीमांत विभाज्योतक, डी पहले शीर्षस्थ विभाज्योतक द्वारा बाद में सीमांत विभाज्योतक द्वारा। उत्तर बताइए 33 का, फटाक से 33 का उत्तर बताइए। चलिए उत्तर देखिए 33 का, डी ऑप्शन जो है इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। पहले शीर्षस्थ विभाज्योतक द्वारा बाद में सीमांत विभाज्योतक द्वारा एक पर्ण प्राइमेडियम वयस्क पर्ण लेमिना में इसी के द्वारा विकसित होता है। ठीक, अब प्रश्न संख्या 34 पे चलते हैं। 34 ध्यान से सुनिएगा। पैरानिम में से कौन सा विभेद्योतक द्विबीजपत्री में बाह्य यस्क द्वितीयक वृद्धि के लिए उत्तरदायी होता है? अंतरापुली एधा, अंतरापुली एधा, अंतर्वेशी विभेद्योतक और फेलोजेन। ठीक है, देखिए एक ए अंतरापुलीय एधा दिया है और बी अंतरपुलीय एधा दिया है। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा अंतर है, अंतर में अंतर है। तो चलिए इसका जो ऑप्शन होगा ये दे रहा है, ये कह रहा है कि इसकी वृद्धि के लिए उत्तरदायी होता है। तो ये 34 का जो है डी फेलोजन की वृद्धि के लिए उत्तरदायी होता है। ठीक है, तो इस तरह से यह जो है प्रश्न संख्या 34 का जो है डी ऑप्शन सही है। चलते हैं 35 पर चलते हैं भाई। 35, प्रश्न संख्या 35 क्या कह रहा है? प्रश्न संख्या 35, मूल में आरीह संवहनीय पुल का तने में संयुक्त संवहनीय पुल में परिवर्तन किस क्षेत्र में होता है? ए एपिकोटिल, बी हाइपोकोटाइल, सी विभाज्योतक, डी तने के आधार पर। तो 35 का जो है उत्तर बताइए। चलिए आंसर लीजिए, इसका आंसर भी हो जाएगा हाइपोकोटाइल, हाइपोकोटाइल। ठीक है, चलिए
मूल में आर्य संवहन पुल का तने में संयुक्त संवहनी पुल में परिवर्तन हाइपोकोटाइल क्षेत्र में होता है। ठीक है, ये इसका उत्तर होगा। चलिए प्रश्न संख्या 37 पर चलते हैं, इसको बड़ा ही रहने दे रहे हैं। देखिए पादपों में संवहनी के दौरान, संवहनीकरण के दौरान क्या घटित होता है। ठीक, प्रश्न संख्या 36 है, कह रहा है प्राक एधा के भिन्नन के पश्चात द्वितीयक जाइलम व फ्लोएम का विकास होता है। बी, प्राक एधा के भिन्नन के पश्चात जाइलम व फ्लोएम का विकास होता है। सी, प्राक एधा जाइलम व फ्लोएम का भिन्नन साथ साथ होता है। और डी, प्राक एधा के भिन्नन के पश्चात प्राथमिक फ्लोएम का विकास होता है, तत्पश्चात प्राथमिक जाइलम का। ठीक है, चलिए इसका देखिए ध्यान से सुनिएगा, उत्तर जो है हम बता दे रहे हैं। उत्तर आप लोगों का 36 का जो है बी ऑप्शन उत्तर है। ये ध्यान से सुनिएगा, पादपों में संवहनीकरण के दौरान क्या घटित होता है, प्राक एधा के भिन्नन के पश्चात जाइलम और फ्लोएम का विकास होता है। जाइलम भी और फ्लोएम दोनों का यह विकास होता है। ठीक, 36 हो गया। चलिए प्रश्न संख्या 37, फ्लोएम के भरण का संबंध होता है। फ्लोएम के भरण का संबंध होता है। ठीक, 37 का क्या होगा भाई, फ्लोएम के भरण का संबंध होता है। फ्लोएम में सकर्रा वृद्धि से, फ्लोएम कोशा की दीर्घ वृद्धि से, फ्लोएम मृतक के पृथक्करण से, फ्लोएम तंतु की दृढ़ता से। तो 37 का बताइए फटाक से उत्तर। 37 का उत्तर ए है। फ्लोएम के भरण का संबंध होता है फ्लोएम में सकर्रा वृद्धि से। ठीक, आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 38 पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 38 कह रहा है लेंटिसेल का मुख्य कार्य है वाष्पोत्सर्जन, बिंदु श्रावण, गैसीय विनिमय श्रावण। ठीक, 38 का जल्दी बताइए उत्तर। तो उत्तर सुनिए, इसका उत्तर जो है वाष्पोत्सर्जन है। लेंटिसेल का मुख्य कार्य वाष्पोत्सर्जन होता है। ठीक है, वाष्पोत्सर्जन। चलिए प्रश्न संख्या 39, वाहिकाएं पाई जाती हैं। प्रश्न संख्या 39, वाहिकाएं पाई जाती हैं सभी आवृत बीजियों में, कुछ अनावृत बीजियों में। बी ऑप्शन, अधिकांश आवृत बीजियों में व कुछ अनावृत बीजियों में। सी, सभी आवृत बीजियों में, सभी अनावृत बीजियों में व कुछ टेरिडोफाइटा में। डी ऑप्शन, सभी टेरिडोफाइटा में। चलिए भाई 39, प्रश्न संख्या 39 का जो है बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। बी ऑप्शन, वाहिकाएं पाई जाती हैं अधिकांश आवृत बीजियों में, कुछ अनावृत बीजियों में। ठीक है, तो ये दे रखा है, समझ रहे हैं। अच्छा एक चीज ध्यान से सुनिएगा, अधिकांश दिया है, सभी दिया है, कुछ दिया है। ठीक है, तो ये सब थोड़ा सा समझने वाली बात होती है। ठीक है, इसमें थोड़ा सा ये एक तरह से जो है आपका रीजनिंग को मतलब व्यक्त कर रहा है। यहाँ पर आवृत बीजी ऊपर भी दिया है, यहाँ पर भी आवृत बीजी दिया है, यहाँ पर भी आवृत बीजी दिया है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर भी दे रखा है, यहाँ पर भी दे रखा है। अनावृत बीजी यहाँ पर भी दे रखा है, यहाँ पर भी दे रखा है। अब इसी से इसका क्लूज बना दिया है। ठीक है, जिससे आप लोगों को फंसने में आसानी हो जाएगी। तो इसीलिए आप लोग इस प्रश्नों को थोड़ा सा गहराई से और थोड़ा सा रीजनिंग के तर्क पर भी लेकर चलेंगे तो फंसने में आसानी कम होगी। ठीक है, तो फिलहाल इसका जो आंसर है बी आंसर इसका है 49 क्वेश्चन का। ठीक है, ये पढ़ लीजिएगा अच्छे से। प्रश्न संख्या 40 कह रहा है 4 अरीय संवहन पुल पाए जाते हैं। द्विबीजपत्री मूल में, एक बीजपत्री मूल में, द्विबीजपत्री तना में, एक बीजपत्री तना में। तो 4 आर्य संवहन पुल पाए जाते हैं। जल्दी से बताइए आप सब। इसका उत्तर जो है द्विबीजपत्री। ठीक है, ये दे रखा है 4 आर्य संवहन पुल पाए जाते हैं द्विबीजपत्री में। आइए चलते हैं इस प्रश्न का लास्ट क्वेश्चन, मतलब इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन। इसके बाद फिर हम आएंगे अगले सीरीज में, तब आइए ध्यान से सुनिएगा। प्रश्न संख्या 41 कह रहा है अछस्त कलिका व टर्मिनल कलिका निम्न में से किसकी सक्रियता से उत्पन्न होती है। पार्श्व विभेजोतक, अंतर्वेशी विभेजोतक, शीर्षस्थ विभेजोतक या मृदुतक। ठीक, चलिए बताइए। तो ध्यान से सुनिए, इसका जो है उत्तर जो होगा, इसका जो उत्तर है वह सी हो जाता है। सी, शीर्षस्थ विभेजोतक। ठीक है, इसका उत्तर है। अतः आप सभी लोगों को